प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्र संस्कृत व्याकरण की रीढ़ की हड्डी समझ लो या संस्कृत व्याकरण की आधारशिला समझ लो, क्योंकि इस को पढ़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, संधि, समास, प्रत्यय जो भी पढ़ेंगे, वहां हर जगह हमारे ये कार्य आएंगे माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या है वो कितनी होती है? चतुर्दश है, यानी 14। माहेश्वरी सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव को महेश कहा जाता है। उनके डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई थी उनको महर्षि पाणिनि ने लिखा था, अंतर्ध्यान किया था। तो इस कारण इनको माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। इनकी संख्या चतुर्दश है, यानी कितनी होती है? 14 होती है। पहला हमारा माहेश्वरी सूत्र है वो होता है ए ई उ अणे। ए ई उ और अणे। ए छोटी ई छोटा ऊ और अणे। प्रत्येक माहेश्वरी सूत्र का अंतिम वर्ण है, यानी जैसे यहाँ पे अण है, यहाँ पे ग है, यहाँ पे ग है, यहाँ पे च है, यहाँ पे ट है, यहाँ पे म है, यहाँ पे य है, यहाँ पे स है, यहाँ पे स है, यहाँ पे व है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे र है और यहाँ पे ल। ये सभी वर्ण इत संज्ञक होते हैं, यानी इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, या इनको इन गणना में नहीं लिया जाता है। तो पहला हमारा माहेश्वरी सूत्र है वो है ए ई उ और अणे। अब इनसे माहेश्वरी सूत्रों से क्या बना दिए? 44 प्रत्याहार बना दिए। क्या बना दिए? 44 प्रत्याहार। प्रत्याहार होते हैं किसी सूत्र का पहला वर्ण ले लिया और अंतिम वर्ण लेकर एक वर्ण बना दिया, एक शब्द बना दिया, जो क्या कहलाता है? प्रत्याहार, यानी आदिर अंत्य, यानी पहला और अंतिम। तो प्रत्याहार बना दिया उसने। 44 प्रत्याहार होते हैं और महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के अनुसार प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है और वैसे संस्कृत में प्रत्याहार कितने होते हैं? 44 होते हैं। अब पहला सूत्र हम देख रहे थे, तो पहला सूत्र हमारा है ए छोटी ई छोटा ऊ और अणे। तो अगर हमारे विसर्ग संधि में पढ़ते हैं वहां पर आ जाता है अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार अब कहां से आए ये हमें इन सूत्रों से ही पता चलेगा। अण प्रत्याहार यानी अण वर्ण कौन से होते हैं? अण वर्ण कहीं पर वहां विसर्ग संधि में आएगा, लोप विसर्ग संधि में हम पढ़ेंगे। तो अण प्रत्याहार में अण वर्ण में कितने वर्ण आए? ए छोटी ई छोटा ऊ। तो अण वर्ण कौन सी होती है? ए छोटी ई छोटा ऊ। इसके बाद हमारा दूसरा माहेश्वरी सूत्र है री द्री के। री द्री के अंतिम वर्ण को नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होती है, इसका तस्य लोप है, सूत्र से क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। तो दूसरा सूत्र है री द्री के। पहला ए ई उ अणे, दूसरा री द्री के। अब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे वर्ण आएंगे अक वर्ण। कौन से वर्ण आएंगे? दीर्घ संधि का सूत्र होता है अक से वर्णे दीर्घ। तो अक वर्ण आएंगे। अब अक वर्ण यहां से हमें पता चल गया कौन से। अक वर्ण में ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है और द्री क है। इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है? इत संज्ञा होगी, इसकी लोप हो गया इसका। इसके बाद हमारा तीसरा माहेश्वरी सूत्र आता है ए ओम। अब ये क्या है? ये ग है। संस्कृत में अड़ है वो नहीं होता है। क वाली पंक्ति में अंतिम वर्ण हिंदी में हम अड़ पढ़ते हैं, वो संस्कृत में नहीं होता है। वो संस्कृत में क्या होता है? ग। क्या होता है संस्कृत में? ग। तो ये क्या है? ए ओम। क्या है ये? ए ओम। तो तीसरा हमारा सूत्र है माहेश्वरी सूत्र ए ओम। चौथा माहेश्वरी सूत्र है हमारा ऐ औच। क्या है चौथा? ऐ औच। अब हमारे स्वरों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच। क्या कहा जाता है स्वर को संस्कृत में? अच। अच। अब स्वर हमें पूछ लिया जाए कितने माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वर कितने, तो हमें पता चल जाना चाहिए स्वर कितने माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार। कितने स्वर आए अच के अंदर? ए है, ई है, ऊ है, री है, द्री है, ए है, ओ है, ऐ है और औ है। तो कितने आए हैं? 9। तो अच प्रत्याहार हमें पता चल गया, अच वर्ण हमें पता चल गया। अच वर्ण कौन से हैं? तो स्वर आगे ए से लेकर और 4 माहेश्वरी सूत्रों के अंदर हमारे स्वर आ जाते हैं। कितने माहेश्वरी सूत्रों के अंदर हमारे स्वर आ जाते हैं? 4 माहेश्वरी सूत्रों के अंदर। अगला इसके बाद हमारा पांचवा आता है ये वे रट, यानी है वरट। है ये वे और रे इसके अंदर आ जाएंगे। त है उसकी इत संज्ञा होगी। छठा हमारा माहेश्वरी सूत्र आता है लन। छठा क्या आता है? लन। अब सातवां हमारा माहेश्वरी सूत्र है यम गणनम। क्या है सातवां हमारा माहेश्वरी सूत्र? यम गणनम। ये अड़ नहीं है, क्योंकि संस्कृत में अड़ है वो नहीं होता है। ये क्या है? ग। क्या है? ग। तो ये मैं गणम, यम गणनम। क्या है हमारा माहेश्वरी सूत्र? सातवां यम गणनम। आठवां हमारा है जय बीय। क्या है आठवां माहेश्वरी सूत्र हमारा? जबिये। इसके बाद नौवां है हमारा माहेश्वरी सूत्र घड़ दस। क्या है? घड़े दस, घड़ दस। 10वां हमारा माहेश्वरी सूत्र है जब गढ़ दस। जब गढ़े
10। 10वां हमारा महेश्वरी सूत्र है जब गढ़ 10। 11वां हमारा महेश्वरी सूत्र है खप छटत चटतव। 11वां हमारा महेश्वरी सूत्र क्या है? खप छटत चटतव, खप छटत और चटतव। इसके बाद हमारा 12वां महेश्वरी सूत्र आता है कपिये। 13वां हमारा महेश्वरी सूत्र है ससर और 14वां हमारा महेश्वरी सूत्र क्या है? हल। तो महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी होती है? चतुर्दश है, यानी महेश्वरी सूत्र हमारे हैं वो कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। अब हमारी संधियां हम पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग वर्ण आएंगे। जैसे जस्व संधि पढ़ते हैं तो वहां पर जस वर्ण आ गए। अब जस वर्ण हमें इन्हीं महेश्वरी सूत्रों से पता चलेगा। यहाँ पे ज है और से इनको मिला के एक प्रत्यार बना दिया जस। जस के अंतर्गत वर्ण अब हमें पता चल गया। जस के अंतर्गत आते हैं सभी वर्गों के तीसरे वर्ण, यानी ज है ज वर्ग का तीसरा है, ब है वो प वर्ग का तीसरा है, ग है वो त वर्ग का तीसरा है, ड है वो त वर्ग का तीसरा है और द है वो कौन से वर्ग का है? त वर्ग का तीसरा है। इसी प्रकार जस तो संधि में कहीं जस आ जाता है तो जस आ गया, तो अब ज से लेकर और स तक यहाँ पर आगे सभी वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण। इस प्रकार क्रम के अनुसार हमें सभी महेश्वरी सूत्रों को याद करना है। ये नहीं है पहला याद कर लिया उसके बाद छठा याद कर लिया, ये सरल है। पहला दूसरा तीसरा चौथा छठे क्रम के अनुसार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां और 14वां। इस प्रकार क्रम के अनुसार आपको महेश्वरी सूत्र याद करने हैं। ये आज के लिए इतना ही कार्य आपके लिए, सभी महेश्वरी सूत्रों को याद करो। अंत में आपके लिए 3 क्वेश्चन आज मैं छोड़ के जाता हूं। पहला कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, दूसरा हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और तीसरा अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। पहला अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, दूसरा हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं और तीसरा अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। इतना ही आज के लिए कार्य हमारा। उसके अलावा नोटिफिकेशन में कमेंट में इनका जवाब देना है क्वेश्चनों का मुझे। और नोटिफिकेशन में दिक्कत आ रही है तो रोजाना लिंक को खोल के देखिए, रोजाना कोई ना कोई वीडियो में जरूर डालूंगा। नोटिफिकेशन आपके पास आए चाहे नहीं आए, आपको जरूर देखना है। नियमित अध्ययन अपना जारी रखना है इस यूट्यूब के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, गुड बाय। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।